आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। क्या इससे पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज महात्मा गांधी जी का फुल परिचय के साथ साथ इसने जितने भी कार्य किए हुए हैं, आंदोलन हो या किसी तरह का भूख हड़ताल हो या इसका जन्म का, जिस तरह से आज़ादी में कितना योगदान था, A to Z इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। जितनी सारी उसकी उपलब्धियां थी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कितने तारीख को हुआ था। सबको तो लगभग पता ही होना चाहिए कि जन्म कहाँ हुआ था। पोरबंदर गुजरात में, है ना। 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 को हुआ था। ये तो सबको पता है। क्या तो जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर। जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान कौन सा था? पोरबंदर गुजरात। बिल्कुल दिख रहा है ना सबको? किसी को नहीं दिखे तो बोलिएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी या उसको कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और माता का नाम क्या था? पुतली बाई। जानते हैं हम लोग, पहले से जानते हैं, तब पर भी देख लेते हैं। क्या पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र थे? हम लोग इतने दिन से है ये नहीं जानते होंगे कि गांधी जी के कितने पुत्र थे। पढ़े होंगे लेकिन इसके पुत्र के बारे में जल्दी नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जो एग्जाम तैयारी करता है वो खासकर पढ़ लेता है। उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कितने पुत्र थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। मिलता जुलता नाम है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास के बाद देवदास, है ना। उसके बाद उसके जो शिष्या थी, उसकी क्या थी? शिष्या थी। शिष्या के नाम क्या थी? मीरा बेन। शिष्या के नाम क्या थी? मीरा बेन, ठीक है। उसके बाद क्या? आत्मकथा। ये आत्मकथा लिखे थे। हाँ, आत्मकथा क्या होता है? स्वयं की कथा लिखना, है ना। तो आत्मकथा क्या लिखे थे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या लिखे थे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद अहिंसा दिवस। हम लोग अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। किस उपलक्ष्य पे मनाते हैं? गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य पे। क्या प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पुण्यतिथि, मतलब क्या, उसकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। आप लोग बखूबी जानते हैं। क्या अगले चैप्टर में आते हैं। देखिए, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है इसके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इसके जो क्या है, उसके बाद फिर क्या, दार्शनिक गुरु भी थे। लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या है, आध्यात्मिक गुरु भी थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमद राम राजचंद। हाँ, श्रीमद राजचंद, ठीक है। श्रीमद राजचंद उस महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, समझे। राजनीतिक गुरु समझ गए, उसके बाद क्या थे? दार्शनिक गुरु समझ गए और आध्यात्मिक गुरु समझ गए, ठीक है। और महात्मा गांधी जी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? हम लोग जानते हैं पहले से कि महात्मा गांधी जी पेशे से बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। और महात्मा गांधी जी 4 सितंबर 1888 को कहाँ चले गए? लंदन चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। क्या
वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, है ना। कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इनर टेम्पल में कानून पढ़ाई की। कहाँ की? स्कूल का नाम है क्या है, जहाँ पे पढ़ाई होता है, क्या बोलते हैं, LLB की पढ़ाई होती है, उस विद्यालय का नाम क्या है? इनर टेम्पल। इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई की। कानून मतलब वही वकालत की पढ़ाई की। क्या समझते हैं ना? नहीं समझते तो बोलिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1888 से 1891 तक 3 साल तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया। कितने साल तक? 3 साल तक। किसकी पढ़ाई की? वकालत की। कहाँ पढ़ाई की? इंग्लैंड में। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा गांधी जी ने कब से कब तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की, ईस्वी दिया रहेगा 1888 से 1891 तक, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्या है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1891 में वकालत की पढ़ाई कर ली है महात्मा गांधी जी। उसके बाद 1893 में उसको अफ्रीका जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? अफ्रीका जाना पड़ा, दादा अब्दुल्ला की केस के सिलसिले में, समझे। तो 1893 में अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। उसके बाद है अफ्रीका चले गए। उसके बाद उसका भारत आगमन कब होता है? 9 जनवरी 1915 को वापस होता है। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या बिल्कुल सही है ना? पढ़े हम लोग पहले से ही बता चुके हैं, तब पर ही बता दिए। उसके बाद क्या 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत। इसकी शुरुआत कब हुई? 2003 में हुई। इससे पहले मतलब नहीं होती थी। क्या उससे पहले नहीं होती थी? आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है तो क्या बोलेंगे? 2003 से। उसके बाद क्या है? यह कैमा संस्करण था, जो अभी जो चला है वह कैमा संस्करण था, 18वां संस्करण था। आयोजन 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में इस वर्ष 25 में जो हुआ है, ये करंट अफेयर का सवाल हो गया। 8 से 10 जनवरी कहाँ मनाया गया है भारतीय प्रवासी दिवस? भुवनेश्वर। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। क्या? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2015 से भारतीय प्रवासी दिवस हर साल, हर 2 वर्ष पे मनाया जाता है। पहले लगातार था, लेकिन 2015 से 2 वर्ष पे मनाया जाता था। अगर एक बात सोचिए, आप भी सोचते होंगे, यदि 2003 में शुरुआत हुआ तो 18वीं बार कैसे होगा? सोचे होंगे जरूर कि 2003 में यदि शुरुआत हो तो 25 चल रहा है, तो 24 कम से कम 25 में से 22 होना चाहिए या 23 बार होना चाहिए। 18 बार क्यों हुआ? क्योंकि 2003 से 2014 तक 15 तक कहिए कि प्रत्येक वर्ष होता था। उसके बाद 2 वर्ष के अंतराल पे होने लगा, ठीक है। उसके बाद है 2025 में इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो विकसित भारत है उसमें प्रवासी भारतीय जितने होते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो बाहर से इंडिया आते हैं, उसी को प्रवासी बोला जाता है, तो उसका योगदान। इसलिए क्योंकि देखिए, आप लोग जानते होंगे या आप लोग को पता होगा या आप लोग के गांव आसपास में भी आदमी विदेश कमाता होगा, है ना। वो घर आता है 2 साल 4 साल पे, तो ऐसा नहीं कि विदेश कमाता तो पैसा घर नहीं भेजता है। घर पैसा भेजता है, उसका योगदान भारत की जीडीपी में हो या आपके घर के ग्रोथ में हो या आपके जिला के या आपके राज्य के ग्रोथ में हो, उसका अहम योगदान है ना। ठीक, थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये YouTube वाला भी क्लास है, अन्यथा और स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी अफ्रीका में ही कर चुके थे। कहाँ कर चुके थे? अफ्रीका में। लेकिन भारत में यदि पूछे, देखिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, ऐसा नहीं पूछ रहे कि भारत में प्रथम प्रयोग, अफ्रीका में पूछ रहे हैं। कहाँ पूछ रहे हैं? मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि
गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया? तो अफ्रीका में किया गया था। कहाँ किया गया था? अफ्रीका में 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। उसके बाद है भारत में प्रथम सत्याग्रह। आ गए, अब भारत के बारे में पूछ रहा। भारत में प्रथम, देखिए जब तक कोई सही जगह, अगर हम आपको बोले कि बासोपट्टी आइए, है ना, तो आपको जगह नहीं बताएंगे तो बासोपट्टी कैसे आइएगा? जगह तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पूछ लिया कि डायरेक्ट पूछा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। अगर पूछता भारत, दोबारा में क्या पूछा? भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। क्यों हुआ था? तो तीनकठिया पद्धति के कारण। नील के बागान में आदमी को खेत को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती कर लेता था अंग्रेज, और इसको 17 कट्ठा दे दिया जाता था। और जगह जगह क्या करता था, कुछ सालों के बाद उस जगह से जगह को चेंज करके पूरे खेत को बंजर बना देता था। समझे? इसीलिए भारत में प्रथम सत्याग्रह कहिए तो वह है चंपारण। क्या है? चंपारण। प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन मतलब जनता के साथ आंदोलन, जनता को लेकर के आंदोलन, जन आंदोलन। प्रथम अगर सत्याग्रह ही पूछे तो प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे होंगे, क्योंकि वो सिंगल सत्याग्रह कर रहे थे, एकदम हम अकेले सत्याग्रह करेंगे, सिंगल सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? प्रथम जन आंदोलन, जनता को लेकर के आंदोलन जो हुआ था 1920 से 22 तक चला था। शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन का 1920 में और अंत हो गया 1922 में, क्योंकि 1922 में चौरा चौरी कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। एग्जाम में पहले क्वेश्चन को लिया जाता था 5 फरवरी 1922, लेकिन अब सटीक आंसर आया है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। समझे? उसके बाद क्या है? प्रथम किसान आंदोलन भी कहेंगे तो चंपारण सत्याग्रह था, क्योंकि किसान के हित में वो चल रहा था, है ना, किसान के हित में था, किसान के हित में था। उसके बाद यदि पूछे कि प्रथम भूख हड़ताल, महात्मा गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल। क्या? अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ था। और एक 1918 में एक और विद्रोह हुआ था, खेरा विद्रोह हुआ था, है ना, खेरा विद्रोह हुआ था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि प्रथम भूख हड़ताल, तो प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल। ठीक है। उसके बाद कहता है कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे महात्मा गांधी जी ने? तो 1924 में किए थे। कहाँ किए थे? तो बेलगांव कर्नाटका में। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगांव कर्नाटका। क्या? उसके बाद है महात्मा की उपाधि से किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन उसी के द्वारा लिखा गया है, और बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रगान है वो उसी के द्वारा लिखा गया, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। उसके बाद है बापू। हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बापू के नाम से जानते हैं। लेकिन बापू इसको कहा किसने? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी 1939 के एक अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता, उसको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो अध्यक्षता छोड़ दिए थे अध्यक्षता। ये अभी के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, बट उल्टा हो गया। समझे? हाँ, तो राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान किया था। और राष्ट्रपिता बापू के नाम से हम लोग भी जानते हैं, महात्मा के नाम से भी जानते हैं, और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। सिंगापुर से कब दिया गया था? 6 जुलाई 1944 को एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिया गया था। ठीक है। और इसे एक विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा गया था, क्योंकि ये एक ही धोती को लपेट करके पूरे शरीर
नीचे से ऊपर तक उसी को पहने रहते थे। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इसे क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर ने कहा। बापू की उपाधि किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये अध्यक्षता कहाँ किए थे? बेलगाम। कहाँ किए थे? ये कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिया था, ठीक है। ये भी समझ गए। प्रथम सत्याग्रह 1906 अफ्रीका क्या। उसके बाद है प्रथम भारत में प्रथम सत्याग्रह, तो 1906 था ये। 1917 में चंपारण। और प्रथम जन आंदोलन तो वो था असहयोग आंदोलन, 1920 से 1922 तक चला था। उसके बाद था प्रथम किसान आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह था 1917। उसके बाद था प्रथम भूख हड़ताल, तो अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल 1918। उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम है ना, प्रमुख आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के बारे में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो डरबन में किए थे। डरबन है कहाँ? किस देश में डरबन? अफ्रीका में है। कहाँ किए थे? अफ्रीका में किए थे 1904 में। आप डायरेक्ट समझ जाइए कि यदि 1893 से लेकर के पूछे 1915 तक लगभग या 1914 तक, तो ये कहाँ रहे थे? अफ्रीका में रहे थे। कहाँ रहे थे? अफ्रीका में रहे थे। तो आश्रम की स्थापना कहाँ करेंगे? अफ्रीका में ही करेंगे ना, किसी जगह में, ठीक है। तो भारत में यदि आए तो भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1915 में। तो ये 1915 में आने के बाद किए थे। इससे पहले यदि जो भी होगा वह अफ्रीका में ही होगा, अफ्रीका में जिस जगह हो। जैसे ये क्या हुआ था? डरबन में। कहाँ हुआ था? डरबन में। और टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किए थे। इसके जो दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय, उसी के कारण, उसी के नाम पे टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना क्या किए थे? कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग। कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग। ये भी अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। 1910 में किए थे। कहाँ किए थे? जोहान्सबर्ग 1910 अफ्रीका। जोहान्सबर्ग अफ्रीका कहाँ है? हाँ समझिए, ये भी अफ्रीका में है। और सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना क्या कहाँ किए थे? अहमदाबाद। कहाँ किए थे? अहमदाबाद 25 मई 1915। अहमदाबाद है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे अहमदाबाद 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917। ये साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? अहमदाबाद। ये भी भारत में है और गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। उसके बाद अनाशक्ति आश्रम की स्थापना किए थे, कौसानी में किए थे। उसके बाद सेवाग्राम के आश्रम की स्थापना किए थे वर्धा। कहाँ किए थे? वर्धा में। यही है महात्मा गांधी का चित्रण। देखे, एक ही धोती को पहन करके लपेटे हुए रहते हैं। देखिए, प्रमुख पुस्तक, महात्मा गांधी जी के प्रमुख पुस्तक भी है ना। महात्मा गांधी जी के प्रमुख पुस्तक भी है, समाचार पत्र भी है। अभी के जस्ट एग्जाम में पूछ लिया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, ऐसा महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं पूछा गया था, पूछा गया था यंग इंडिया किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ किसने लिखा था? महात्मा। तो ये एग्जाम में पूछा था, जस्ट के एग्जाम में हम क्वेश्चन दिखा देंगे आपको। पूछा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में टकरा जाएगा। 110% की हम बात कर रहे हैं, उससे अधिक भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जब भी जो भी एग्जाम होता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो महात्मा गांधी जी पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि उससे क्वेश्चन हर साल रहता है, हर एग्जाम में। आपस में बात मत कीजिए, सुनिए। हाँ, तो बात करना है तो क्लास के बाद बात कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा हुआ था? गुजराती भाषा में। कब लिखा गया था? 1909 में।
और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हाँ ये इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत तो सत्य ही भावना है। देखिए यंग इंडिया क्या है, यंग इंडिया प्रमुख समाचार पत्र, हम बोले ना ये इसके पुस्तक हो गए, ये क्या हो गए पुस्तक, और ये क्या है समाचार पत्र। अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया था यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। करो मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया है ना। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो लिखे थे, सुनिए इधर ध्यान दीजिए सब कोई, इंडियन ओपिनियन जो लिखे थे तो वो दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। कहाँ लिखे थे, दक्षिण अफ्रीका में 1903 में लिखे थे। कहाँ लिखे थे, दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। उसके बाद लिखे थे नवजीवन गुजराती में 1925 में लिखे थे, नवजीवन गुजराती में 1925 में लिखे थे। 1924 के जब कर्नाटका बेलगाम अधिवेशन करने के बाद 1925 में क्या लिखे थे, नवजीवन, नवजीवन गुजराती में 1925 में लिखे थे। उसके बाद क्या है द ग्रीन पेम्पलेट, द ग्रीन पेम्पलेट है तो वह क्या लिखे थे, राजकोट में लिखे थे। कहाँ लिखे थे, राजकोट में। हरिजन लिखे थे 1933 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों एग्जाम में बार बार आता रहता है। उसके बाद क्या आता रहता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जिस तरह से पढ़ाते हैं आप लोग को लगता है ना कि कुछ पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर से बाउंस होते जा रहा, हो रहा है तो बताइए, वैसे पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी वीडियो चलाया जाएगा, यूट्यूब पे जा करके आप लोग 1 से 2 बार ना समझ में आए तो 3 बार देख लीजिए। एक बार में समझ आ जाना चाहिए, लेकिन 2 बार 3 बार देखिएगा तो और अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। किस मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन, टाइम पत्रिका के द्वारा, मैगजीन पत्रिका को ही बोला जाता है। तो टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कब किया गया था, 1930 में। 1930 में क्या हुआ था, तो नमक सत्याग्रह भी हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, जानते हैं ना, हाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और नमक सत्याग्रह भी हुआ था, ठीक है, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। देखो गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में ही हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर श्यामल दास कॉलेज में गए थे। 66वीं के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि यही ऑप्शन था, क्या था, श्यामल दास कॉलेज भावनगर आंसर में था कि महात्मा गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई थी, राजकोट में हुई थी, ठीक है। आगे की पढ़ाई वे कहाँ से किए थे, श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। 66वीं मतलब अभी 71वीं चल रहा था ना, 66th बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है, उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। ये गरीब व्यक्ति नहीं थे, जो जाएगा लंदन पढ़ने के लिए उस समय में वो गरीब हो सकते हैं, आपको लगता है? अभी के समय में हम लोग दिल्ली मुंबई पटना नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, और लंदन गए थे तो आपको लगता है गरीब होंगे? तो क्या थे, दीवान थे, प्रधान अधिकारी थे उसके पिता। 1888 में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 तक इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, वकालत की, है ना। उसके बाद की थी 1893 में, सब तो बता ही दिए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे, क्या बताए थे ना। उसके बाद है इस मुकदमे में उन्होंने सफलता हासिल की। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, डरबन से कहाँ जाते समय, प्रिटोरिया जाते समय पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रंग भेद की वजह से ट्रेन से
जबरन उतार दिया था। ट्रेन से वो जा रहे थे। अफ्रीका में काला और गोरा का रंग भेद नीति पहले से चल रहा था। नेल्सन मंडेला ने इसको तोड़ दिया, समझिए, नेल्सन मंडेला ने इसको तोड़ दिया। जिस तरह से हम लोग भारत में राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी जी को, उसी तरह अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहा जाता है नेल्सन मंडेला जी को। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर्सबर्ग में इसको क्या किए, टिकट, स्टैंडर्ड क्वालिटी का टिकट लिए थे, तब पर भी इसको जबरन उतार दिए। तो काला है, वही रंग भेद नीति क्या हुआ, काला है गोरा, काला गोला का वहाँ भेद चलता है। अफ्रीका में देखे होंगे आप लोग, क्रिकेट मैच भी होता है तो उसमें क्या आरक्षण मिला है, आरक्षण कैसा मिला है, काला भी खेलेगा, खेलने आए ना आए। भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ क्या है कि काला भी खेलेगा, सब गोरे नहीं खेलेगा तुम लोग, या सब काले नहीं खेलेगा, गोरा खेलेगा काला खेलेगा, तुम जैसे खिलाओ। हम लोग हार जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आदमी खेलेगा। गांव भर में कहता क्या कहता है कि मेरे बेटा को खेलने आए नहीं आए, हमारा बेटा के तू खेलत है, बोलाता है ना, ओकरा नहीं खेलता, सीखते कहिया, तो ये लोग इंटरनेशनल जाके ही सीखता है। तो समझ गए कहाँ उतार दिया गया था, पीटर्सबर्ग में रंग भेद नीति की वजह से ट्रेन से महात्मा गांधी जी को उतार दिया गया था। इसी की वजह से उसको थोड़ा टेंशन हो गया, दिक्कत हो गया था। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, है ना। ये जो घटना था ट्रेन से उतारने वाली, यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ, है ना। आप जा रहे हैं, सामने दीवार आ गया, टर्न मार दिए, जाते जाते टकराए थे, टर्न मार दिए, वही टर्निंग पॉइंट हुआ ना, तो टर्निंग पॉइंट हो गया। अब वो क्या करने लगे कि आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग अपनाया। इससे पहले वो अपना वकालत करते थे, हाँ, लेकिन उसके बाद इसके मन में ख्याल आया कि अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, अहिंसा का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि मार पीट करके भगा देंगे। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, मतलब वही होता है अहिंसा, हिंसात्मक नहीं होना है, ठीक है। क्या है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरुद्ध जो अफ्रीकी निवासी वहां के रंग भेद नीति का उपयोग करते थे, यहाँ के व्यक्ति वहाँ शिकार होते थे, तो इसको उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सही बात है कि रंग भेद नीति होता है, क्योंकि मेरे साथ हो गया। हम क्या कहेंगे, चोरी अपने लोग के एरिया में चोरी हो रहा है, मान के चलिए, आपके घर में नहीं हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, कहेगा नहीं होता है चोरी, नहीं होता है चोरी। जब आप ही के साथ हो जाएगा तो कहेगा ना हाँ कि चोरी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो वही बात था, तो महात्मा जी के साथ खुद हो गए थे, तो समझ गए ना, रंग भेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया, खुद पे महसूस किया, ठीक है। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और प्रमाण पत्र पर हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। क्या था, वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र, और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना होता था। जिस तरह से अभी हम लोग जाएंगे कहीं नेपाल चले जाए घूमने के लिए, तो वहाँ आईडी प्रूफ मांगेगा ही। आपके पास यदि प्रूफ नहीं है तो आपको संदिग्ध मान करके, हो सके तो आपको हिरासत में लेके जेल भेज दिया जाएगा, समझे। तो आप अफ्रीका में गए हैं, किसी देश में रह रहे हैं, और वहाँ आपके पास प्रूफ नहीं है कि हम इंडिया का निवासी है, या बांग्लादेश का है, या श्रीलंका का है, या ओमान का है, डरबन कहीं का है, अगर आपके पास नहीं है सबूत, तो मान के चलिए आप संदिग्ध है, आप घुसपैठिए है, जो बिना सूचना का उसके देश में घुस गए हैं, समझे। हाँ, तो 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यह भी एग्जाम का बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1894 है ना, 1894 में रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक और बात महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि उसको
भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। 69वीं के एग्जाम में आया था, लेकिन ये उससे पहले किसी को नहीं पता था। 69वीं से पहले जल्दी नहीं पढ़ाया जाता था। अभी भी इस चैप्टर में मेरे हिसाब से नहीं है। हम बता रहे हैं कि उस समय हम भी नहीं जानते थे, तैयारी करने के बाद भी नहीं जानते थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया था? महात्मा गांधी जी को कहा गया था। जब भर्ती कर रहे थे अंग्रेज के पुलिस में यहाँ के व्यक्तियों को या जहाँ हो, तो उसी के लिए उसे केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, है ना। उसे केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। आप लोग जानते हो, तो सबको पता केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, लेकिन क्यों दिया गया था वो पता नहीं था। आप मान के चलिए, हम आपको जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप हमको उपाधि दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा। कहेगा ये तो बेवकूफ़ मास्टर बा है, इसको हम क्या दें। अच्छा से पढ़ाएंगे तो कहेगा इनाम दीजिएगा। या गाँव घर में रहता है कोई, मेरे अगर हम अन्याय क्यों ना करें अपने गांव में या अपने शहर में, अपने देश में, अगर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा हो गया तो कहेंगे नहीं वो अच्छा आदमी है ना, तो उसको हम उपाधि दे देंगे, भले वो खराब क्यों ना हो कितना, तो अलग मैटर है। तो उसको केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दिया गया था? नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। हाँ, और उन्होंने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। कहाँ किया? देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? 1894 में अफ्रीका में। उसके बाद क्या था? इंडियन ओपिनियन की स्थापना कहाँ किए थे? समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किए थे? वो भी किए थे अफ्रीका में ही, है ना। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी किए थे, अफ्रीका में ही किए थे। उसके बाद उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा 1914 में अधिकार रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया। किसके प्रयास से? महात्मा गांधी जी के प्रयास से। कहाँ? अफ्रीका में, अफ्रीका सरकार के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका के सरकार के द्वारा 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया। उसके बाद क्या है? 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। ये आत्मनिर्भर, अब हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, ये यहीं से है। आत्मनिर्भर क्या? स्वयं पे निर्भर रहिए, किसी पे निर्भर नहीं रहिए, स्वयं पे निर्भर रहिए, स्वयं का काम कीजिए। या पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, नौकरी करते हैं तो मन लगा कीजिए, या काम करते हैं स्वरोजगार कीजिए, मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना है, समझे। उसके बाद है 9 जनवरी, ये भी बता दिए थे, अफ्रीका से भारत वापस लौटे, है ना। उसके बाद गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने अंग्रेज को समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 1914 में जब दक्षिण अफ्रीका 1915 में जब भारत आए तो उसने अंग्रेज का समर्थन किया और भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि आप जाकर के सेना में शामिल होइए। इसीलिए उसे अंग्रेज के द्वारा, देखिए यानी कुछ लोगों ने भारत में सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कुछ लोगों के द्वारा महात्मा गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगा। कहता था सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट आया, मुंह पे भी कह देता था। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। बोले थे ना, 1915 में जब अफ्रीका से लौट करके आए तो
इसने 1914 से 18 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को उत्साहित किया और प्रोत्साहित किया कि आप जाकर के सेना में भर्ती होइए। इसीलिए उसको यहाँ के निवासी ने, भारत के निवासी ने महात्मा गांधी जी को क्या कह के पुकारने लगे, भर्ती सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट आया। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने 1915 में उसको केसरे हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसरे हिंद की उपाधि दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में 1920 में यह उपाधि उसने लौटा दी। महात्मा गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटा दी। क्या नहीं चाहिए? क्योंकि वो समझ गए कि यह मेरे खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ चल रहा है। स्टार्ट में नहीं समझे, शुरुआत में नहीं समझे थे, इसीलिए भर्ती करवा दिए थे। जब समझ गए तो कहा हमको, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सो रही हो तुम? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। जानबे करते सबको क्या? तो इसके बाद क्या, खिलाफत आंदोलन के समय यह अपनी उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण जो है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। गांधी जी चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण सत्याग्रह जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए हुए थे कि चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, उसको किसने बुलाया था और कब बुलाया था? बुलाया था, लखनऊ अधिवेशन में गए थे, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा उसे निमंत्रण दिया गया कि आइए मेरे यहाँ नील किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए महात्मा गांधी जी 1917 में आए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, 1917 में आए। तो आने वक्त में वह पहले कोलकाता में थे। उस वक्त 1917 में कोलकाता से कहाँ आए? पटना आए। पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से चंपारण पहुँचे। यह आंदोलन जो नील खेती के लिए किसानों पर तिनकठिया के विरोध में था, ये बता चुके हैं। उसके बाद है, इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा अंग्रेज को देना पड़ता था, जिसमें वह नील की खेती करती थी और जमीन बंजर हो जाता था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो गया तो पहली बार महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई। उसके बाद है, इस समय किसान बतख मियाँ ने इसकी जान बताई थी। यह भी एग्जाम में था, 69वीं या 68वीं में था मेरे हिसाब से, 68वीं या 69वीं बीपीएससी के एग्जाम में था कि महात्मा गांधी जी को चंपारण में किसने जान बचाई थी? तो किसने बताई थी? बतख मियाँ ने। इस क्वेश्चन को लेकर के तेजस्वी यादव ने विधानसभा में हंगामा कर दिया था। क्वेश्चन को लेकर के हंगामा ये नहीं किया था कि क्वेश्चन गलत है, इसलिए किया था कि देखिए एक मुसलमान के द्वारा गांधी जी का जान बचाया गया था। वह मुसलमान था बतख मियाँ, समझे? तो 2017 में चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। ठीक है, कुछ ही देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 से 3 स्लाइड है, 2 स्लाइड और है, 12 है, 13 है और 14 है। ठीक है, 3 स्लाइड में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये क्लोज हो जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे, हम यही कहेंगे, यूट्यूब पे जा करके आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा ही, ऐसा नहीं कि जितने विद्यार्थी है ऐसे भूल जाइएगा। ठीक है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में 1 वर्ष स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 1920 में 1 वर्ष के कहा कि 1 वर्ष में हम स्वराज ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 वर्ष में स्वराज नहीं मिल पाता है ना। तो स्वराज जो शब्द था वह कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था स्वराज शब्द का। ठीक है, स्वराज शब्द। लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। लेकिन बाल गंगाधर का तिलक का नाम जो कहेगा, ओरिजिनल नाम क्या है? तो गणेश गंगाधर तिलक, क्योंकि बचपन से उसको बाल बाल कहता था। बच्चा को हम लोग नहीं कहते बाल बाल, ए बउआ, बाल बच्चा, तो बाल कहता था, इसलिए उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। लेकिन उसका नाम क्या था?
गणेश गंगाधर तिलक। समझे? 5 फरवरी 1922 को देखो गोरखपुर, ये 5 फरवरी दिया लेकिन यहाँ 4 फरवरी कर सकते हैं, 5 फरवरी नहीं 4 फरवरी कहेंगे। गोरखपुर के चौरा चोरी थाना में आंदोलनकारियों ने थाना में आग लगा दी। क्यों लगाई? तो थाना में आग लगाने का मुख्य कारण था कि आंदोलनकारियों पर वहाँ के पुलिस ने गोली चलवा दी थी। वहाँ के पुलिस के द्वारा जब गोली चलाया गया तो आक्रोशित लोगों ने थाना में 22 पुलिसकर्मी है ना, 22 सिपाहियों को, दरोगा सहित सिपाहियों को रूम में बंद करके थाना में आग लगा दिया, सब जल के मर गया। ऐसा मानवता के अनुसार नहीं करना चाहिए था। आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि हम आंदोलन को स्थगित करते हैं, क्योंकि ये हिंसा करना ही नहीं चाहते, इसको अहिंसा नहीं करना चाहते, इसको हिंसा पे और सत्याग्रह पे पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वह अहिंसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया, बताए हैं क्या। उसके बाद है चौरा चोरी के समय गांधी जी कहाँ थे? वारदोली में थे। वारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, आप लोग जानते होंगे। वारदोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा सत्याग्रह था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सरदार की उपाधि उसको वहीं से मिली थी, है ना। गांधी जी ने उसे हिमालय बवंडर, हिमालय जैसी बड़ी गलती, बड़ी भूल, जो असहयोग आंदोलन जो किया था उसको महात्मा गांधी जी ने हिमालय जैसी बड़ी गलती बताया था कि हमने हिमालय जैसी बड़ी गलती कर दी असहयोग आंदोलन करके, है ना। ऐसा नहीं कि स्थगन करके, असहयोग आंदोलन करके। 1924 में एक मात्र अधिवेशन हुआ था कर्नाटका में, उसके अध्यक्ष बने थे क्या? एक गांधी जी के द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, है ना, मात्र एक, वो था बेलगांव का कर्नाटका अधिवेशन, है ना। तो गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग तथा प्रथम प्रकाशन क्या था? नव जीवन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में नमक कानून तोड़ सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद क्या है, आपको बताए थे कि गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1930 में, 31 में और 1932 में। 30 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहता है क्योंकि ये उसका टेबल था ना, राउंड टेबल, जो टेबल था पूरा गोल गोल था, ऐसा नहीं कि इतना ही गोल था, लंबा करके ऐसे गोल था। अभी हम चाहेंगे तो मैप में अथी में दिखा सकते हैं, फोटो में, तो गूगल खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल था गोल, इसीलिए राउंड टेबल कहा था, राउंड टेबल, टेबल है राउंड था। तो गोल मेज सम्मेलन, मेज क्या था? गोल था, तो गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग नहीं लिए थे, दूसरे में उसको मजबूरी में लेना पड़ा, तीसरे में भी नहीं लिए थे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। ये भी क्वेश्चन 2019 के दरोगा एग्जाम में पूछा गया था। जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको बताए सब एग्जाम का क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, ग्रुप डी से लेकर के, यूपीएससी नहीं कहेंगे क्योंकि यूपीएससी इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्टेटमेंट वाइज पूछता है। फॉल्स नहीं मारना चाहेंगे, कितना आदमी कह देगा यूपीएससी में भी टकरा जाएगा। यूपीएससी में टकराएगा कब? टकराएगा आप इसको समझिएगा तब। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 4 आंसर रहेगा, उसमें से 2 आंसर सही है कि 3 आंसर सही है, इस तरह से रहता है। मिलेगा लेकिन 110% नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, बिहार एसआई का एग्जाम क्यों ना हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, एनीबॉडी, कुछ भी एग्जाम हो जो बिहार कंडक्ट कराता है, या अदर स्टेट पीसीएस हो, अदर स्टेट में भी, यूपीएससी छोड़ करके कोई भी एग्जाम हो, इसमें इससे क्वेश्चन रहेगा ही।
तो गांधी इन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद ही गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम जाकर के भाग लेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी आंदोलन समाप्त कर दिए। ठीक है। 1931 में लंदन हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के द्वारा किया गया। एक ही ऐसा अधिवेशन था, कहेगा आपसे कि कौन ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें मात्र हाँ गांधी जी भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। आपसे यह भी पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? क्वेश्चन घुमा करके कैसे भी पूछे, आप यदि पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में आंसर आराम से दे सकते हैं। उसके बाद है 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1932 में क्या है? 1932 में हरिजन सेवक संघ नामक एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। क्या है? उसी साल 1932 में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? हाँ। और 1934 में नींद आ रहा और उसको सिंगल और किसी को नींद नहीं आ रहा ना? ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ रहे तो कहीं नींद आता हो। तो 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस का से अपना त्याग पत्र भी दे दिया था। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से अपना त्याग पत्र भी दे दिया था, लेकिन फिर ज्वाइन कर लिया। समझे? और जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी के द्वारा कह दिया गया था कि कांग्रेस को आप जो कांग्रेस जो भी है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको आप तोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, नया अपना जिस संगठन का करना चाहते हैं आप कर लीजिए। क्योंकि वो जानते थे कि राजनीति नहीं करना चाहेंगे, छोड़ दीजिए बात, जितना है उतना ही ठीक है। हाँ, ये लास्ट है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्या प्रस्ताव आया? क्रिप्स प्रस्ताव आया। स्टोफेन क्रिप्स की अध्यक्षता में। इसको गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। चेक का अब कोई काम नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब चेक मरा हुआ, हमको नहीं चाहिए। जब मांग रहे थे तब हमको दिए नहीं, अब लेकर के क्या करेंगे? हमको पानी पीना, हमको पिलाइएगा नहीं, या कल जाके अमृत पिलाइएगा तो मरिए जाएंगे, तो अमृत पी के जिंदा हो जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। ये भी फिर से पूछा गया था। 71वीं अभी चल रहा था ना, 71वीं में। और क्या है? 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। समझे? 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी, है ना? बताए हुए थे, है? हाँ हाँ, यहाँ स्टार्ट उसके जन्म से लेकर आज़ादी तक और आज़ादी के बाद उसकी मृत्यु तक हम लोग पढ़ चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से धन्यवाद है। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो एक दूसरे को शेयर कीजिए। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।